ऋषभ पंत से सीख लो ना। देखो ऋषभ पंत क्रिकेट खेल रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, चल रहा है साहब, लेकिन उसे पता है कि यार कल को अगर क्रिकेट में ज्यादा परफॉर्मेंसेज ना हुई, कुछ ना करना पड़ा तो कोई दूसरा धंधा भी होना चाहिए। तो भाई साहब ने जिम्नास्टिक सीख ली है, इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे ओलंपिक्स में, जिम्नास्टिक में जाएंगे, समर सॉल्ट वॉल्ट मारेंगे, गोल्ड मेडल शेडल का भी कोई पता नहीं, क्या पता है खींच ही लें ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ने 134 रन की पारी खेली और शतक के बाद उनका सेलिब्रेशन काफी चर्चा में आ गया। यहां पर शतक लगाते हैं, उसके बाद क्या करते, एक हाथ से छक्का मारते। कितने बल्लेबाज ऐसी हिम्मत रखते हैं? काफी समय तक हॉस्पिटल में रहे, फिर क्रिकेट में वापसी की, और किसी भी बल्लेबाज का सपना होता है कि टेस्ट मैचों में सेंचुरी लगाकर इस कमबैक को शानदार यादगार बनाए। हाँ, तो उसकी सेलिब्रेशन स्टाइल्स तो सब बता रही हैं सेंचुरी करने के बाद कि उसने जिम्नास्टिक में जाने का पक्का प्लान बनाया हुआ है। मतलब मैंने नॉर्मली ना ऋषभ पंत जैसी कद काठी वाले को इस तरह की समर सॉल्ट्स मारते हुए नहीं देखा कभी, इवन फुटबॉल में भी नहीं मारते हुए देखा। हाँ, कलाबाजी मारते हुए देखा है, कलाबाजी इजी होती है ना, मार ली यार, इस तक रुक गई। लेकिन पंत ने भाई कोई 134-35 रन ठोक कर जो है कि उसने इंग्लैंड को अपना विकेट इजी दे दिया। इंग्लैंड को कहा ऐसे तो तुम आउट नहीं करोगे मुझे, चलो मैं बल्ला हवा में ही कर देता हूं, तुम ही आउट करो, ठीक है, मैं खुद ही अपना विकेट गिफ्ट में दे देता हूं। अब ऋषभ पंत की जो ये पारी आई है, जो इनिंग उसने खेली है, मतलब 134-35 बॉल पे जो है कि उसने, हमें लगा था कि इंडिया की टीम खत्म हो चुकी हुई है, ना कोहली है ना रोहित है, अब तो इनको आराम से हरा देंगे, किसी भी के साथ मुकाबला करेंगे, इनकी टीम में वो दम ही नहीं रहेगा, क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा बहुत बड़े खिलाड़ी थे। T20 से बाहर हुए, T20 में इनको हरा देंगे, टेस्ट से भी बाहर हो गए, यहां भी इनको हरा देंगे। लेकिन हुआ क्या है कि सबकी एकदम से नजरों के आगे ऐसे फिगर वॉइस था, और साथ में जो दूसरे एंड पे ऋषभ पंत की पंतगिरी थी, उसकी बदतमीजी थी। बदतमीजी मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि खेलने का जो स्टाइल है वो ऐसा है कि मतलब एक लम्हा आपका दिल आपके हलक में आ जाता है और दूसरे लम्हे यार ये तो समर सॉल्ट है ना, पैड पहन के, पूरा क्रिकेटिंग बैटिंग गियर पहन के, ठीक है, बा हेलमेट, ग्लव्स, बल्ला, इन तीन की मेरा ख्याल अभी उसने प्रैक्टिस की नहीं है। ये नहीं है आता नहीं है, मैं ख्याल प्रैक्टिस नहीं ज्यादा की भी, वरना। लेकिन इंडिया ने जो अब इन दोनों दिनों में जो अब इंग्लैंड को छठी का दूध याद करवा दिया, अगर ये कहा जाए ना कुछ गलत नहीं होगा, बहुत ठोक दिया, स्ट्रोक को पकड़ कर ठोक दिया, घंटा बजा दिया भजन पकड़ के ऋषभ पंत ने। क्योंकि कल आपको पता है कि जयसवाल ने 100 मारा, शुभमन गिल ने 100 मारा, आज मारा किसने? ऋषभ पंत ने। उसने पकड़ के पैंटे उतार दिया, मेरे स्ट्रोक स्ट्रोक बाहर है और एक सोनू पीली चप्पल बाहर है। इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, चल रहा है साहब, लेकिन उसे पता है कि यार कल को अगर क्रिकेट में ज्यादा परफॉर्मेंसेज ना हुई, कुछ ना करना पड़ा तो कोई दूसरा धंधा भी होना चाहिए। तो भाई साहब ने जिम्नास्टिक सीख ली है, इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे ओलंपिक्स में, जिम्नास्टिक में जाएंगे, समर सॉल्ट वॉल्ट मारेंगे, गोल्ड मेडल शेडल का भी कोई पता नहीं, क्या पता है खींच ही लें ऋषभ पंत। हाँ, तो उसकी सेलिब्रेशन स्टाइल्स तो सब बता रही हैं सेंचुरी करने के बाद कि उसने जिम्नास्टिक में जाने का पक्का प्लान बनाया हुआ है। मतलब मैंने नॉर्मली ना ऋषभ पंत जैसी कद काठी वाले को इस तरह की समर सॉल्ट्स मारते हुए नहीं देखा कभी, इवन फुटबॉल में भी नहीं मारते हुए देखा। हाँ, कलाबाजी मारते हुए देखा है, कलाबाजी इजी होती है ना, मार ली यार, ये तो समर सॉल्ट है ना, पैड पहन के, पूरा क्रिकेटिंग बैटिंग गियर पहन के, ठीक है, बा हेलमेट, ग्लव्स, बल्ला, इन तीन की मेरा ख्याल अभी उसने प्रैक्टिस की नहीं है। ये नहीं है आता नहीं है, मैं ख्याल प्रैक्टिस नहीं ज्यादा की भी, वरना अगली बार तुम इस बंदे से एक्सपेक्ट कर लो कि ये हेलमेट, ग्लव और बल्ला भी कच्छे में देके किसी तरीके से समर सॉल्ट मार के दिखा देगा। ये सेलिब्रेशन स्टाइल ऋषभ ने अभी रिसेंटली अडॉप्ट किया है। आईपीएल में उसने सेंचुरी मारी तो तब हमने उसे देखा, उसकी सेंचुरी किसके अगेंस्ट थी यार, मेरे ज़हन से निकल गया, पता नहीं, ये टॉप की 3-4 जो टीमें थी उन्हीं में से किसी आरसीबी के शायद अगेंस्ट थी, जिसके भी उसने वहां पे समर सॉल्ट मारी, बंदों ने कहा क्या बात है, इसको कहते हैं। खैर तब तो वो थोड़ा सा जरा उसको रॉकेट चलाया, पंत ने कोहराम मचाया, दोनों ने मिलकर इंग्लैंड के खिलाफ भाई साहब शतक लगाया, 100 लगाया। शुभमन गिल जो है कि आज जल्दी आउट हो गए, उसकी इनिंग जो है कि 147 तक रुक गई। लेकिन पंत ने भाई कोई 134-35 रन ठोक कर जो है कि उसने इंग्लैंड को अपना विकेट इजी दे दिया। इंग्लैंड को कहा ऐसे तो तुम आउट नहीं करोगे मुझे, चलो मैं बल्ला हवा में ही कर देता हूं, तुम ही आउट करो, ठीक है, मैं खुद ही अपना विकेट गिफ्ट में दे देता हूं। अब ऋषभ पंत की जो ये पारी आई है, जो इनिंग उसने खेली है, मतलब 134-35 बॉल पे जो है कि उसने 100 ठोक दिया। मजे वाली बात यह है कि भाई टेस्ट क्रिकेट ना खेलना, ये पंत और जो है कि ये कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो बताते हैं, जयसवाल हो गए, ऋषभ पंत हो गए, ट्रेविस हेड हो गए, जो है कि बेन डकिट हो गए, ऐसे खिलाड़ी हैं जो मतलब टेस्ट की औकात दिखाई बैठे हैं। लेकिन यहाँ पर हमें लगा था कि इंडिया की टीम खत्म हो चुकी हुई है, ना कोहली है ना रोहित है, अब तो इनको आराम से हरा देंगे, किसी भी के साथ मुकाबला करेंगे, इनकी टीम में वो दम ही नहीं रहेगा, क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा बहुत बड़े खिलाड़ी थे। T20 से बाहर हुए, T20 में इनको हरा देंगे, टेस्ट से भी बाहर हो गए, यहां भी इनको हरा देंगे। लेकिन हुआ क्या है कि सबकी एकदम से नजरों के आगे ऐसे फिगर आगे मैं आपको बयान नहीं कर सकता। इंडिया की टीम पहली दफा रोहित और कोहली के बगैर, वो भी इंग्लैंड के अंदर खेल रही है, और इंग्लैंड के अंदर खेलते हुए 471 रन फर्स्ट इनिंग्स के अंदर। जयसवाल का तो 100 आया ही आया, शुभमन गिल ने कप्तानी करते हुए 100 मार दिया, सोने पे सुहागा, ऋषभ पंत ने भी 100 मार दिया।
और छोटा सो नहीं मारा, बड़ा सो मारा। 134 रन करके गए हैं, वो 147 रन करके गया है। आपको याद होगा 2002 के अंदर भी लीड्स के अंदर एक टेस्ट मैच हुआ था जिसके अंदर राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर और सौरव गंगोली ने तीनों ने सेंचुरी मारी थी, लेकिन वो जो रन थे वो 600 प्लस थे। यहाँ पे इंडिया से गलती ये हुई है, 430 के ऊपर चौथी विकेट गिरती है और 471 के ऊपर भारत की टीम आउट हो गई है। 41 रन के अंदर इंडिया ने 7 विकेट्स अपने गंवाए हैं, जहां पे हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो सेशन था ना वो इंग्लैंड ने अपने नाम कर लिया। शुरुआत इंडिया की बड़ी अच्छी हुई, गिल और आके ऋषभ पंत ने बड़ा मारा, लेकिन इसके बाद एकदम से विकेट गिरना शुरू हुई। कल 359 था और आज अगर हम बात करें तो तकरीबन 115 के करीब इन्होंने रन जोड़े हैं, लेकिन 7 विकेट्स गंवा दी और ये सातों विकेट्स 41 रन के मार्जिन के अंदर आई। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता चलूं, आपके सामने कंडीशंस हैं, कल ऐसी कंडीशन नहीं थी, आज कंडीशंस और खतरनाक हो गई हैं। फुल क्लाउडी कंडीशन हुई है। इंग्लैंड के बॉलर्स ने अगर 7 विकेट्स ली हैं इतने कम टाइम के अंदर, 41 रन के मार्जिन के अंदर, अगर इंग्लैंड की टीम ने 7 विकेट्स ली हैं तो बुमराह सिराज छोड़ेंगे नहीं इनको। बुमराह को तो ये कंडीशन पसंद भी बहुत है, तो इंग्लैंड के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आने वाला है, क्योंकि कल यहाँ पे जो बैटिंग हो रही थी वो वाली बैटिंग आज हमें देखने को नहीं मिलेगी। एक तो बॉलर कल जसवाल ने पहले घंटा बजाया, फिर गिली ने बजाया, आज बजन ऋषभ पंत ने मेरे पैन के स्टोक को पकड़ कर ठोक दिया, पैन के स्टोक को पकड़ कर ठोक दिया। घंटा बजा दिया भजन पकड़ के ऋषभ पंत ने, क्योंकि कल आपको पता है कि जसवाल ने 100 मारा, शुभमन गिल ने 100 मारा, आज मारा किसने? ऋषभ पंत ने। उसने पकड़ के पैंटे उतार दिया मेरे पैन का स्टोक, स्टोक बाहर, एक स्टोक बाहर और एक सोनू पीली चप्पल बाहर है। क्योंकि कल से मैं इस की चीज बार बार पूछी जा रहा हूँ, मुझे बता बाबर आजम के इंग्लैंड में टेस्ट में कितने 100 है? तू बता नहीं रहा, क्योंकि है ही नहीं, वो है ही नहीं, तो मैं छनकना बताएगा मुझे, सबसे पहले तो ये बताना। लेकिन जो बैटिंग की है ऋषभ पंत ने, शुभमन गिल के साथ उस बंदे ने पार्टनरशिप लगाई है, कोई मुझे बता देगा इनमेच्योर शॉट ऋषभ पंत के बल्ले से गई हो क्या? वो कहते हैं कि ऋषभ पंत बड़ा इनमेच्योर खेलता है। भाई ऋषभ पंत ने जो स्टैंड पार्टनरशिप लगाई है शुभमन गिल के साथ, इवन के शुभमन गिल की विकेट गिरी है 147 पे शॉट मारते हुए शुएब बशीर के अगेंस्ट, लेकिन ऋषभ पंत ने जितनी भी शॉट्स मारी है उसने वो छक्के ही मारे हैं। और जिस तरह वो खेला है भाई, क्रेडिट देना चाहिए ऋषभ पंत को। अगर शुभमन गिल खेला है ना, तो शुभमन गिल के साथ जो पार्टनरशिप लगा के रखा है ऋषभ पंत ने, उसकी तारीफ ऋषभ पंत को देनी चाहिए। और कोई पता नहीं ऋषभ पंत की ये वाली जो इनिंग है, देखो वो जिस स्ट्राइक रेट के साथ खेला है ना, आपको पता है ऋषभ पंत तेज खेलता है। ऋषभ पंत को बाबर आजम की तरह 45 के स्ट्राइक रेट से नहीं खेलेगा, वो 70 80 90 के स्ट्राइक रेट से शो करने वाला बंदा, और उसने आज भी ये किया। जिस वे ऑफ माइंडसेट के साथ ये लोग खेले हैं यार। एक छोटी सी बात मुझे बताओ, मतलब मैं बड़े टाइम से क्रिकेट देख रहा हूं, मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूं, मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूं, आप सबको नजर आ रहा होगा विराट कोहली के। एक हबड़दबड़ सी मच गई, एक शुभमन गिल का एक लूज शॉट, हालांकि शुभमन गिल का जो पॉइस था और साथ में जो दूसरे एंड पे ऋषभ पंत की पंतगिरी थी, उसकी बदतमीजी थी। बदतमीजी मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि खेलने का जो स्टाइल है वो ऐसा है कि मतलब एक लम्हा आपका दिल आपके हलक में आ जाता है और दूसरे लम्हे में आप बोलते हो कि यार ये क्या बकवास है, क्या शॉट है, मतलब ये कैसे हो सकता है, ये कैसे, ये क्या, हाउ कम ही कैन बी सो करेजियस एंड आउटरेजियस, दैट टू अगेंस्ट एन ओपोनेंट जो कि अपने घर पे खेल रही है। लेकिन दिस इज व्हाट मेक्स ऋषभ पंत सो स्पेशल। ऋषभ पंत की यही क्लास है, मतलब इस आदमी को, मतलब अगर आप इंग्लैंड में देख लें, ये एक हिस्टोरिक सेंचुरी आज आई है, क्योंकि इंडिया की तरफ से जो भी विकेट कीपर खेला आज तक अपनी हिस्ट्री में, और काफी लंबी हिस्ट्री